ये कहानी एक महान योगी महर्षि देवदत्त की है, जो संन्यास और गहन तपस्या के द्वारा ब्रह्मलोक की यात्रा करना चाहते थे। उनका जीवन केवल आत्मज्ञान की खोज में समर्पित था। वे हिमालय की एक गुफा में रहते थे, जहां उन्होंने वर्षों तक कठोर साधना की थी। उनका आहार केवल हवा और कुछ जड़ी बूटियों पर निर्भर था, और उनकी चेतना सदैव ईश्वर में स्थित रहती थी। एक दिन उनके पास एक जिज्ञासु युवक आया, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, क्या कोई योगी सच में ब्रह्मलोक जा सकता है? महर्षि देवदत्त ने मुस्कुराकर कहा, यह संभव है, परंतु इसके लिए पूर्ण समर्पण, योग साधना और ब्रह्मज्ञान का होना आवश्यक है। अर्जुन ने कहा, मैं भी जानना चाहता हूं कि यह यात्रा कैसे होती है। महर्षि ने उसे समझाया, ब्रह्मलोक केवल आत्मा के उच्चतम स्तर की यात्रा है। जब कोई योगी अपने शरीर से पूर्ण रूप से मुक्त होकर केवल चेतना के रूप में रहता है, तब वह ब्रह्मलोक की ओर अग्रसर होता है। यह केवल उन्हीं के लिए संभव है जो सांसारिक बंधनों से परे जा चुके हैं। अर्जुन को यह सुनकर और भी जिज्ञासा हुई। उसने महर्षि से विनती की कि वे स्वयं इस यात्रा को करके दिखाएं। महर्षि ने कहा, यह यात्रा दिखाने की वस्तु नहीं, अनुभव करने की वस्तु है। यदि तुम मेरी साधना देखना चाहते हो तो इसे देख सकते हो, परंतु ध्यान रहे, इसे समझने के लिए केवल आंखें ही नहीं, हृदय भी खुला होना चाहिए। इसके बाद महर्षि ने गहरी साधना शुरू की। उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रित किया और प्राणायाम द्वारा अपने प्राणों को धीरे धीरे नियंत्रित किया। उनका शरीर स्थिर हो गया, जैसे वे पूर्ण रूप से मृत्यु को प्राप्त हो गए हो। परंतु उनकी आत्मा इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मांडीय यात्रा पर निकल चुकी थी। अर्जुन ने देखा कि महर्षि का शरीर तो वहीं था, परंतु उनकी चेतना चारों ओर दिव्य प्रकाश से भर गई थी। अचानक गुफा में एक अद्भुत तेज प्रकाश प्रकट हुआ। अर्जुन ने महसूस किया कि वहां कोई दिव्य शक्ति उपस्थित है। उस प्रकाश से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिन्होंने कहा, योगी देवदत्त अब ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। यह वह स्थान है जहां केवल परम ज्ञानी और मुक्त आत्माएं जा सकती हैं। अर्जुन यह सब देखकर चकित था। उसने देखा कि महर्षि का शरीर धीरे धीरे हल्का होता जा रहा था, जैसे वह वायु में विलीन हो रहा हो। कुछ ही क्षणों में महर्षि का शरीर पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो गया और अंततः वह ब्रह्मलोक की ओर चले गए। कुछ समय पश्चात महर्षि की आवाज अर्जुन के कानों में गूंजी, ब्रह्मलोक कोई स्थान नहीं, यह एक अवस्था है। जब आत्मा पूर्ण रूप से ज्ञानमय हो जाती है और उसमें कोई वासनाएं नहीं रहती, तब वह ब्रह्मलोक में स्थित हो जाती है। इसे पाने के लिए केवल तपस्या ही नहीं, आत्मसमर्पण भी आवश्यक है। अर्जुन ये सुनकर नतमस्तक हो गया। उसने अनुभव किया कि योग और ज्ञान ही सत्य पथ है, और वह भी अपने जीवन को इसी मार्ग पर समर्पित करने का संकल्प लेकर लौट गया। इस कथा का सार यही है कि ब्रह्मलोक कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक चेतना की उच्चतम अवस्था है, जहां केवल वही योगी पहुंच सकते हैं जो समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं।